इस महीने की जो 12 तारीख है उसका मकाम और मर्तबा क्या है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अली रहमत व रिजवान फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि नसीब चमके हैं फर्शियों के, नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। और आगे फरमाते हैं कि जमाना पलटा है रुतबी बदली, जमाना पलटा है रुतबी बदली, फलक पे छाई हुई है बदली। तमाम जंगल भरे है झलतल, हरे चमन लहलहा रहे हैं, हरे चमन लहलहा रहे हैं। और आगे फरमाते हैं कि निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और आगे फरमाते हैं कि जमाने भर का ये कायदा है, जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। जमाने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं गीत उन्हीं के हम भी गा रहे हैं, नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के गीत हम भी गा रहे हैं। और आगे फरमाते हैं कि शबे विलादत में सब मुसलमान, शबे विलादत में सब मुसलमान करे न क्यों जानो माल कुर्बान, शबे विलादत में सब मुसलमान करे न क्यों जानो माल कुर्बान। अबू लहब जैसे सख्त काफिर, अबू लहब जैसे सख्त काफिर खुशी में जब फैज पा रहे हैं, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो चचा था अबू लहब, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में अपनी लोंडी सुवैबिया को आजाद कर दिया था। तो उसका इनाम उसे मरने के बाद ये मिला कि मरने के बाद उसके घर वालों में से किसी ने उसे ख्वाब में देखा तो पूछा कि मरने के बाद तेरे साथ क्या मामला किया गया। तो अबू लहब कहता है कि तुम लोगों से जुदा होने के बाद मुझे कोई खैर नसीब नहीं हुई सिवाय इसके कि इस अपनी इस उंगली से कुछ पानी चूसने को मिल जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए हकीम उम्मत फरमाते हैं कि शबे विलादत में सब मुसलमान करे न क्यों जानो माल कुर्बा। अबू लहब जैसे सख्त काफिर खुशी में जब फैज पा रहे हैं। मौजूद सामीन किराम, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला की एक सबसे बड़ी नेमत है। ये जमीन, ये आसमान, ये सितारे, ये पहाड़, ये दरिया, ये सितारों की अंजुमने, ये पहाड़ों के सिलसिले, ये दरियाओं के तुग़यानी, ये जमीन व आसमान, ये खेतियों की सरसब्ज़ व शादाबी, दुनिया की हर एक चीज ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादती का सदका है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लौला कमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, ऐ महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो न मैं जमीन को पैदा करता, न मैं आसमान को पैदा करता। अगर आला हजरत की जबान में कहना चाहें तो इस तरह कह सकते हैं कि जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। वो आगे फरमाते हैं इसालत कुल, इमारत कुल, सियादत कुल, इमामत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में तशरीफ लाना ये अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी नेमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसी नेमत के सदके दुनिया की हमें तमाम नेमतें अता फरमाई। तो हमारी जान भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नालेन का सदका है। अगर आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ना लाते तो हज़रत मोहतरम न ये ज़मीन होती, न आसमान होता। आला हज़रत फरमाते हैं
होते कहाँ खलील मिना काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। हज़रात मोहतरम, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, रब्बे कायनात उस आयत करीमा में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों पर बड़ा एहसान फरमाया कि उनमें उन्हीं में से एक रसूल भेजा। उस रसूल की शान क्या है, उस रसूल का मकाम और मर्तबा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने उस रसूल को दुनिया में किस लिए भेजा है? अल्लाह तबारक व तआला खुद बयान फरमाता है, यतलू अलैहिम आयाती, वो लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला की आयतें पढ़कर सुनाता है, यतलू अलैहिम आयाती व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको किताब और हिकमत सिखाता है, व युज़क्कीहिम, और उनको पाक करता है, व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और लोगों की हालत ये थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले ये तमाम लोग खुली हुई गुमराही में थे। मौजूद सामिन इकराम, आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ लाने की जो वजह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाई है वो ये है कि अल्लाह के ये रसूल, परवरदिगार आलम के ये प्यारे रसूल लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की आयतें पढ़ के सुनाते हैं, उन्हें पाक व सुथरा करते हैं, उन्हें किताब और हिकमत सिखाते हैं। आज हमारे लिए भी खुशी की बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस किताब को सिखाने के लिए आए थे, जिस किताब को दर्स देने के लिए हमारे दरमियान तशरीफ लाए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह अलीपुर की बस्ती से उसी किताब को हिफ्ज़ करने वाले 4 हुफ़ाज़ किराम फारिग हो रहे हैं। ये बड़ी खुश नसीबी की बात है तमाम अलीपुर वाले लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए, इनके वालिदैन के लिए, इनके रिश्तेदारों के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अलीपुर वालों की किस्मत में ये दिल लिखा है कि आज अलीपुर के मदरसे से 4 हुफ़ाज़ किराम फारिग हो रहे हैं। यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसी महीने में तशरीफ लाए थे और किताब को सिखाने के लिए तशरीफ लाए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इसी मुबारक महीने में अलीपुर की सरजमीन से 4 हुफ़ाज़ किराम फारिग हो रहे हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का करम है कि आप इस दुनिया में तशरीफ लाए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले इस दुनिया का माहौल क्या था कि तमाम दुनिया में तारीकी छाई हुई थी, हर तरफ कुफ्र और शिर्क का दौरा था। जिधर देखिए माबूदाने बातिला की इबादत की जाती थी, औरतों को कोई मकाम हासिल नहीं था, बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, इंसानियत सिसक रही थी। ऐसे माहौल में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में मबूस फरमाया, और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद लोगों को बताया कि ऐ लोगों, अब किसी माबूदाने बातिला की इबादत नहीं करनी है, अब सिर्फ एक खुदा की इबादत करनी है, एक खुदा को पूजना है, उसी के सामने सर झुकाना है, वही इबादत के लायक है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुनिया में तशरीफ लाने के बाद लोगों को बताया कि सिर्फ एक खुदा की इबादत करो। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने काबा के अंदर जो 360 बुत रखे हुए थे जिनकी इबादत की जाती थी, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के घर को भी बुतों से पाक फरमाया, और उसको पाक फरमाकर अल्लाह तमाम लोगों को बताया कि अब सिर्फ एक खुदा की इबादत करनी है, उसी के सामने सर झुकाना है, वही इबादत के लायक है, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करनी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो बहुत से अजीब अजीब वाक़यात पेश आए। जिस तरह सूरज के तुलू होने से पहले सितारों का रूपोश हो जाना, सुबह सादिक की सफेदी का फैल जाना, सूरज के तुलू होने की खबर देने लगती है, वो कायनात आलम को झंझोड़ कर बताने लगती है कि अब सूरज तुलू होने वाला है। इसी तरह जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का ज़माना करीब आया, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का
ज़माना कभी रीब आया तो बहुत से ऐसे अजीब अजीब वाक़यात इस दुनिया में रूनुमा हुए जो कायनात आलम को झंझोड़ करके ये बताने लगे कि अब रिसालत का आफताब अपनी पूरी आबोताब के साथ तुलू होने वाला है। अब रिसालत का महताब पूरी आबोताब के साथ इस दुनिया में आने वाला है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले असहाबे फील का वाक़या पेश आया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब विलादत इस दुनिया में हुई भाई कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इतनी तादाद में एक बार में अगर लोग जलसे से उठेंगे तो ये गैर मुनासिब बात। दरूद पाक पढ़िए अल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ली अला सय्यिदना नहनु इबादुन मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माइक आवाज खींच रहा है आपका। मौजूद सामीन किराम, मैं यह अर्ज कर रहा था कि जिस तरह आफताब के तुलू होने से पहले सुबह सादिक की सफेदी, सितारों का रूपोश हो जाना सूरज के तुलू होने की इत्तला देने लगता है, इसी तरह जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का ज़माना करीब आता है तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आए जो कायनात आलम को झंझोड़ करके बताने लगे कि अब रिसालत का आफताब अपनी पूरी आबोताब के साथ तुलू होने वाला है। चुनांचे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से कुछ दिन पहले असहाबे फील का वाक़या पेश आया कि असहाबे फील का यानी हाथियों का एक लश्कर खाने काबा को मुनहदिम करने के लिए आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी के नूर की बरकत से हाथियों के लश्कर को, छोटे छोटे परिंदे जिनको अबाबील कहा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला ने उन छोटे परिंदों के जरिए हाथियों के लश्कर को हलाक फरमा दिया। इसी तरह जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का जमाना करीब आया तो इतनी बारिश हुई, सरजमीन अरब में इतनी बारिश हुई कि बरसों की खुशहाली दूर होकर हर तरफ सरसब्ज़ो शादा भी फैल गई। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के वक्त आसमान के सितारे जमीन के करीब आ गए। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे जिस्म अक़दस से एक ऐसा नूर निकला जिससे बसरा के महल्लात रोशन हो गए। हजरत इमाम अबू नईम दलाइलुन नबुव्वा में अपनी एक हदीस पाक नकल करते हैं, फरमाते हैं कि जिस रात प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर मुबारक हजरत अब्दुल्ला की पुश्त अक़दस से हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शिकम अतहर में मुंतकिल हुआ, उस रात अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जानवर खुसूसन कुरैश के जानवरों को गोयायत फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला ने और कुरैश के जानवरों को, इस तरह दरियाओं मशरिक के जानवरों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने गोयायत फरमाई। और जानवरों ने आपस में एक दूसरे को यह खुशखबरी दी कि आज अल्लाह का वो मुकद्दस रसूल शिकम मादर में जलवगर हो गया है जिसके सर पर तमाम दुनिया की इमामत का ताज होगा। हज़रत मोहतरम आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले फरिश्तों ने आपकी वालिदा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मुबारकबाद दी। हज़रत आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आए कि हज़रत मोहतरम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने की खुशखबरी अंबिया किराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले दी थी। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का ज़माना करीब आया फ़कशफ़ल्लाहु अन बसरी व अबसरतु तिल्का साअता मशारिक़ व मगारिबहा रअयतु सलासत आलामिन मज़रूबातिन अला मन फिल मशरिक़ी व अला मन फिल मग़रिबी व अला मन अला ज़हरिल काबा। हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी आंखों से पर्दा उठा दिया। मैंने देखा कि मैंने उस वक्त जमीन के मशरिक़ व मग़रिब को देख लिया और मैंने देखा कि 3 झंडे नस्ब किए गए हैं, एक झंडा मशरिक़ में, एक झंडा मग़रिब में और एक झंडा खाने काबा की छत पर नस्ब किया गया है। ऐ अलीपुर के सुन्नी खुशअक़ीदा मुसलमानों, हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में अगर अपने घरों पर झंडे लगाते हैं तो हम कोई नया काम नहीं करते। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में अगर हम झंडे लगाते हैं तो हम कोई नया काम नहीं करते, बल्कि हम वही काम करते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त फरिश्तों ने किया था। सुभान अल्लाह। फरिश्तों ने नारे रिसालत
जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा मदीनतुल उलूम, जश्न दस्तारबंदी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर अपने घरों को सजाते हैं, अपने घरों की छतों पर झंडा लगाते हैं, तो कोई नया काम नहीं करते, बल्कि वही काम करते हैं जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के वक्त फरिश्तों ने किया था। फरिश्तों ने मशरिक में झंडा लगाया, मगरिब में भी झंडा लगाया, खाने काबा की छत पर झंडा लगाया। और हज़रात मोहतरम, एक मजे की मैं बात आपको बता दूं, ये तो अपना अपना नसीब है कि हम सुन्नियों के नसीब में ये है कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का झंडा लगाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया वालों का झंडा लगाते हैं, सियासी पार्टियों का झंडा लगाते हैं, लेकिन जब वो झंडा लगाते हैं तो उस झंडे के लगाने के वक्त वो कोई दलील नहीं मांगते, वो कोई एतराज नहीं करते। लेकिन अगर कोई सुन्नी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर अपने घर पे झंडा लगा ले तो उसे दलील चाहिए होती है, वो दलील मांगने लगता है। अरे तुम दलीलें मांगो, दलीलें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। ये तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हम पर इनाम है कि हम नबी मुख्तार का झंडा लगाते हैं और तुम दुनियादारों का झंडा लगाते हो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुनिया में आकर लोगों को बताया कि ऐ लोगों, किसी पर जुल्म मत करना, अब बच्चियों को जिंदा दरगोर मत करना, अब यतीमों को बेसहारों को मत सताना, अब गरीबों पर कमजोरों पर जुल्म मत करना, बल्कि अब इंसाफ होगा। अब हर छोटे बड़े के साथ यकसा सलूक किया जाएगा, हर एक को बराबरी का हक हासिल होगा। किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं होगी, कोई बरादरी बात नहीं होगा। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को उनका हक दिया और बताया कि वो किसी भी जमीन से ताल्लुक रखता हो, किसी भी बरादरी से ताल्लुक रखता हो, सबके साथ यकसा सलूक किया जाएगा, सबको बराबरी का हक हासिल होगा। हज़रात मोहतरम, आज नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये विलादत का ये 1500वां जश्न विलादत है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस विलादत के मौके पर आप ये अहद करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के कलाम को जो हमारे पास लाए थे, आज हम ये अहद करते हैं कि उस पर अमल करके दिखाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम बन करके दिखाएंगे, ताकि हमारे किरदार से नजर आए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, किसी दुनियादार के गुलाम नहीं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। मेरे सुन्नी खुशअक़ीदा सुन्नी मुसलमानों, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कुरान हमारे पास लाए हैं, अगर हम उस कुरान को मोहब्बत की नजर से पढ़े, ईमान की नजर से पढ़े, अगर इसकी रिसालत में डूबकर उस कुरान को पढ़े, तो ये पूरा कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात से भरा हुआ है। आज हम अगर यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे हैं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी मना रहे हैं, उनके फज़ाइल व कमालात को बयान कर रहे हैं, तो पूरी रात गुजर जाएगी, महीनों गुजर जाएंगे, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कमा हक व तारीफ हो तो उसे बयान नहीं कर सकते, क्योंकि खुद परवरदिगार आलम ने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुरान मुक़द्दस में तारीफ व तौसीफ बयान की है। अगर कुरान मुक़द्दस को पढ़ा जाए तो अलहम्द के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात उसके अंदर मौजूद है। हज़रात मोहतरम, आप कलाम मुक़द्दस की एक सबसे छोटी सूरत को ले लें, सूरह इखलास को ले लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने बज़ाहिर तो इस सूरत में अपनी सिफ़ात का बयान फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए महबूब, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद वो बेनियाज है, लम यलिद वो किसी की औलाद नहीं, वलम यूलद उसकी कोई औलाद नहीं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद उसका कोई हम कुफू नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, उसके कोई बराबर नहीं। बज़ाहिर तो इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफात को बयान फरमाया है, लेकिन एक लफ्ज़ कुल ने इस पूरी सूरत को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात बना दिया। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह एक है, बल्कि ये फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है, वो बेनियाज
से उसकी कोई औलाद नहीं, वो किसी की औलाद नहीं और उसका कोई शरीक नहीं। किसी शायर ने कहा है, कुल कह के अपनी बात भी मुँह से तेरी सुनी, कुल कह के अपनी बात भी मुँह से तेरे सुनी। इतनी गुफ्तगू तेरी इतनी है अल्लाह को पसंद, इतनी है गुफ्तगू तेरी अल्लाह को पसंद। सामिन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला गोया के मर्ज़ी इलाही ये है कि ए महबूब तुम लोगों को ये बताओ कि अल्लाह एक है, वो लोगों को हम बताएंगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। ए महबूब तुम लोगों को बताओ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही इबादत के लायक है। और हम लोगों को तुम्हारी बारगाह के आदाब हम सिखाएंगे, लोगों को हम बताएंगे कि तुम्हारी बारगाह के आदाब क्या हैं, तुम्हारी बारगाह का अदब क्या है। ला तरफउ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहु बिल क़ौली कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब बताया है कि ला तरफउ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी, कि तुम अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ पर बुलंद ना करो कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से तुम्हारे तमाम अमाल बर्बाद हो जाएं और तुम्हें इसका एहसास भी ना हो। ऐ महबूब तुम बताओ लोगों को कि हमारी कोई औलाद नहीं है, हम किसी की औलाद नहीं है। लोगों को हम बताएंगे ला तजालू दुआ रसूली बैनकुम का दुआ इबादकुम बादा, कि रसूल के पुकारने को अपने आपस में इस तरह ना ठहराओ जैसे कि आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह के आदाब हमको सिखाए हैं और ये बताया है कि उनके सामने आवाज बुलंद ना करो, उनको इस तरह ना पुकारो जिस तरह के आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। उनका नाम लेकर ना पुकारो बल्कि उनको पुकारना हो तो या रसूल अल्लाह कहकर पुकारो, या नबी अल्लाह कहकर पुकारो, या हबीब अल्लाह कहकर के पुकारो। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह के आदाब परवरदिगार आलम ने हमको सिखाए हैं और ये बताया है कि किस तरह पुकारना है, किस तरह गुफ्तगू करने हैं। गोया के मर्ज़ी इलाही ये है कि ए महबूब तुम लोगों से ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवाओ, हम इनसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहलवाते हैं।